बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के चुनाव में सौरभ दत्त शर्मा जीते हैं। पहले भी एक बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के। दोबारा वकीलों ने उन्हें सेवा का मौका दिया है। सौरभ जी, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, दोबारा आपको एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। आपके नज़र में एसोसिएशन का अध्यक्ष होने मायने क्या है? एक पद है, प्रतिष्ठा है, या वो सेवा का? जी, वकील होना ही बहुत बड़ी बात है और वकीलों ने मुझे अपना प्रधान चुना है, ये बहुत बहुत मेरे लिए मान की बात है। और सभी एडवोकेट साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इतना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मुझे इतना प्यार मान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रही, मतलब बड़ी बात तो यह है कि वोट में भाग लिया। आप जीते भी 8 वोटों से, लेकिन प्रतिद्वंदी का मुकाबला कड़ा रहा आपके साथ। लेकिन अब आगे प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? बार के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या क्या काम है जो आप करना चाहेंगे? कल इलेक्शन ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गया है, तो अब सभी को साथ लेके चलेंगे और सभी के सहयोग से बार के डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी काम है वो करेंगे। मौके पर कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको दूर करेंगे। कुछ समस्याएं हैं, पहले भी मैंने इलेक्शन से पहले कहा था, जैसे पार्किंग की समस्या है या हमारी जितनी भी बिल्डिंग है उसमें पेंट, रंग रोगन, दूसरे नेसेसिटीज़ का काम है वो करेंगे। लाइब्रेरी हमारी अपडेट होनी है, उसको अपडेट करेंगे। हर साल 150 से 200 एडवोकेट न्यू आते हैं, उनके लिए सीटिंग की व्यवस्था और चैम्बर की ज़रूरत होती है। वो प्रशासन से ज़मीन लेकर उस पर चैम्बर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़रूरी है वकील के सुख दुख में खड़े रहना। वो हम हमेशा पहले भी रहा हूँ और आगे भी कोशिश रहेगी कि उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँ। बार की जो डिग्निटी है, बार बेंच का रिलेशन है, बार एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन है, उसको कोर्डियल बनाएंगे। एडवोकेट्स की डिग्निटी बनी रहे, ये कोशिश करेंगे। बार और बेंच के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी लगता है, उसके लिए प्रयास क्या रहेंगे, क्या कोशिशें करेंगे? देखिए, प्रायोरिटी हमारी बार है, मेरे वकील साथी है। कोर्ट में कोर्ट के बाहर उनकी इज्जत मान बनी रहे, यही प्रयास रहेगा। और कोर्ट में और जो हमारा वकील साथियों का रिलेशन है वो कोर्डियल रहे, उसके लिए एक पुल का काम करने का कोशिश करूँगा। कुछ ज़रूरतें सरकार से भी पूरी होती हैं, बार की कुछ ज़रूरतें जो कुछ सरकार से भी चाहिए। सरकार के लिए क्या सोचे? सरकार से क्या मांग रखेंगे? क्या चाहिए सरकार से? किस तरह उसको आप इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे? पिछली टर्म में भी सरकार ने मेरे को सहयोग दिया, अभी राजेंद्र जी का टर्म रही है, उसमें भी सरकार ने सहयोग दिया। 21 लाख से अभी भी राजेंद्र जी ने काफ़ी काम कराए हैं, और भी काम लैब के, लाइब्रेरी के और भी काम कराए हैं। मेरे टाइम में भी बिजली की समस्या थी, उस पर सोलर पैनल लगे थे 21 लाख के, वो भी काम हुआ था। सरकार सहयोग देती है बार को। PWD के थ्रू 90 लाख का पार्किंग का बजट पास हो रखा है, वो पार्किंग बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी और ज़रूरतें हैं बार का सहयोग के लिए, बार के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार से पूरा सहयोग लेंगे। सरकार सहयोग देती रहती है, आगे भी देती रहती है, पहले भी दिया है, अब भी उम्मीद है देंगे। और जो सरकार है, अभी प्रशासन है, उनका एश्योरेंस भी है, वो हर ज़रूरत को हमारी पूरा करेंगे। विक्रम जी, आप चैम्बर शेयर करते हैं, पिछले 17 साल से दोस्ती भी है, तो क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरह आपका जो उम्मीद रहेंगे खरे उतरेंगे उम्मीद पर? वकील क्या सोचते हैं? पहले तो मैं बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा और एक ये फ्रेंडली मैच होता है और किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं रहती। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और अच्छे तरीके से सारा जो कार्य है अच्छे तरीके से निभाया जाएगा और जो वकीलों ने विश्वास जाहिर किया है उसकी पूरी खरी उस पर कसौटी पे उतरा जाएगा। वकील साहब हमारे साथ, और भी आप भी यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं, तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप सौरभ जी से? किस तरह का काम करेंगे, किस तरह आप चाहते हैं? आप सौरभ जी बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको बार ने मौका दिया है और आगे भी जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनको सौरभ जी आगे बढ़ाएंगे, उनका निपटान करेंगे, वकीलों को पूरी सुविधाएं देंगे, बार बेंच का रिलेशन बढ़िया बना रहे उसके लिए पहले भी प्रयास करते रहे, अब भी अच्छे से प्रयास करेंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे, क्या प्रायोरिटी क्या चाहिए आपने? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सौरभ जी के लिए? ऐसा है, मैं पहले बार एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सौरभ जी जो है पहले भी हमारे प्रधान रहे और पहले भी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ बड़ा अच्छा काम किया है बार के लिए और वकीलों की आवाज़ और बार बेंच का रिलेशन बड़ा अच्छा मेंटेन किया और इसीलिए बार ने दोबारा इनको मौका दिया क्योंकि ये बड़ी ईमानदारी के और साफ छवि के व्यक्तित्व है। बहुत प्यारे इंसान है ये बार के लिए और इन्होंने पहले भी बड़े अच्छे काम किए हैं बार के लिए, जैसे टाइलों का काम, बिल्डिंग्स मेंटेन का काम, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने पहले भी और आगे भी हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं। देखिए, बार बेंच में तालमेल, बार और सरकार में तालमेल, दो अहम किरदार है जो ज़रूरी होते हैं और सौरभ जी का कहना है कि दोनों में प्रयास रहेगा। सौरभ जी,
अंत में एक सवाल रहेगा कि चुनाव भी आने वाले, विधानसभा चुनाव, हालांकि बाहर से राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ती है आकर, तो कैसे दूर रहेंगी बाहर राजनीति से, किस तरह रहेगा? हर एडवोकेट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने अपने रिलेशन होते हैं, उसी के हिसाब से वो जो भी विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट होते हैं उनकी मदद करते हैं। बार का मुखिया या बार किसी पर्टिकुलर राजनीति से या राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी होती। मैं निजी तौर पे अपना किसी को समर्थन कर सकता हूँ, पर बार का मुखिया होने के नाते मैं न्यूट्रल रहूँगा, और पहले भी जो प्रधान रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। इंडिविजुअल अपना हर वकील किसी ना किसी से जुड़ा होता है। हाँ, तो निश्चित रूप से बार के चेयरमैन बनने के बाद सौरभ दत्त का साफ कहना है कि उनकी प्रायोरिटीज वकील रहेंगे, वकीलों और चैम्बर में तालमेल, सरकार से तालमेल। साथ ही अगर राजनीति की बात करते हैं तो उनकी निजी राय अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी अपनी राय बार के ऊपर नहीं थोपेंगे। एक विवेक होता है हर वकील का, अपना, हर मतदाता का, जो करना चाहे करें, लेकिन निजी सोच अलग है और बार के पद पर बैठने के बाद सोच कुछ अलग है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।